मैं तो लेटर वेटर लिख के निकल गई थी कि नहीं, मैं जो होगा मैं संभाल लूंगी। भाग गई थी क्योंकि टीवी इंडस्ट्री की कई महिलाएं हमको मिलके बोल के गई हैं कि बड़ा इजीली कई लोग कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते हैं, कास्टिंग काउच वगैरह की बात करते हैं। टीवी में आई रिमेम्बर कि मेरे एक रिलेटिव ने आके घर में बोला था कि ये लेगिंग वेगिंग क्यों पहन के रहती है ये घर में, तो आप किस तरीके के कपड़े पहन के रहते हो घर में, आपको तैयार किया जा रहा है टू बी अ गुड बहू। हमारी एक क्लासमेट थी, उसने बोला एक ऐसे एक लड़के से वो बात करती है एंड कट टू हमें वो कुछ दिन बाद बताती है कि इसको ऐसे ऐसे कुछ हुआ एंड शी वाज ब्लीडिंग एंड हमें लगा ओह शिट, इट इज बिकॉज ऑफ दैट बॉय। ओह नो। फिर मेरे लिए कुछ रिश्ते आते हैं और उनकी तरफ से ये आता है कि सब कुछ ठीक है, हमें पसंद है लड़की, लेकिन उसको बोलो कि मुंबई छोड़ के यहाँ आ जाए। और मुझे लगता है मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव्स ही होते हैं। What had happened if you don't mind sharing? मुझे तो ये लगने लगा था कि ऐसा हुआ है, मे बी आई एम प्रेग्नेंट। हाय कनिका, वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप? फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत सुंदर यार, पहली बार। बहुत सुंदर ही सिंह, मैं बहुत सुंदर हूँ। नहीं, मैंने बोला बहुत सुंदर बात है ये। अच्छा। बहुत सुंदर, क्योंकि आई थिंक सुंदर ऐसा शब्द केवल किसी जेंडर को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं होना चाहिए ना। या ऑफ कोर्स, हमने तो भाई सिचुएशन को सुंदर कहा 100%। कि आप बढ़िया हैं एकदम, ये कितनी सुंदर बात है। ठीक है सर। ऐसे देखो, पानीपत के मेरे पिताजी हैं और पानीपत का मैं हूँ, होम टाउन वाइज जो बोला जाता है। वेयर इज योर फादर फ्रॉम? तो रियली नाइस टू हैव अनदर गर्ल हु इज फ्रॉम पानीपत। मुझे ये सुन के इतना अच्छा लगा, अभी मुझे 10 मिनट पहले इन्होंने ये बात बताई कि ये पानीपत से, और मुझे आई थिंक आप पहले हो जो मुझे पानीपत से यहाँ मिले हो। क्या बात कर रही हो? पानीपत में पलना बढ़ना बड़ा होना एज अ लड़की कैसा था? छोटा शहर है, लेकिन उतना भी ऐसे छोटे शहरों में नहीं आता जो जैसे बोल देते हैं ना कि उतने अच्छे स्कूल्स ना हो या उतनी अच्छी सराउंडिंग, ऐसा नहीं था। तो लोग डेवलप हो रहे हैं, सीख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं। ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग कैसे जज कर देते हैं ना कुछ चीजें, कुछ जगहों को कि वहाँ शायद मॉल्स नहीं आए तो अभी वो अंडर डेवलप्ड ही चल रहा है, तो वो वाली चीज मानी जा सकती है। लेकिन थॉट्स वाइज आई थिंक कि लोग इवॉल्व हो रहे थे हमेशा से ही। मैं देख रही थी कि ऐसा नहीं कि वो उस चीज में अपना कंफर्ट ढूंढ चुके थे, तो वैसा ही माहौल था आसपास भी। एंड दिल्ली करीब है ना? हाँ, दिल्ली करीब है, तो आई थिंक वो इन्फ्लुएंस चल ही रहा है हमेशा। और जीटी रोड कटता है तो हाँ, तो ये जरूर था। तो शहर मुझे तो मजे आए। आई थिंक शहर से ज्यादा मेरी फैमिली थोड़ी ज्यादा कंजर्वेटिव थी कंपेयर टू जो मैं अपने आसपास के घर देखती थी। जब आप कहती हैं स्ट्रिक्ट हैं पिताजी, तो कितनी रोक टोक होती थी? कितने बजे तक का आपका घर पहुंचना होता था वापस? मुझे जिन रोक टोक से प्रॉब्लम थी, वैसे बजे से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऐसे बहुत बाहर रहने वाली मैं भी नहीं थी, बहुत ऐसे घर पे ही रहने वाली रही हूँ हमेशा से। आपको स्कूल में किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो मुझे लगता था ये कैसी सी रोक टोक है। दे यूज्ड टू थिंक कि आप डिस्ट्रैक्टेड होगे, आपका पढ़ाई से ध्यान हटेगा, एंड देन मे बी यू, हाँ वो इस तरीके से सोचते हैं। एंड देन उनको लगता था मे बी यू विल स्टार्ट लाइकिंग द अटेंशन दैट यू गेट व्हेन यू आर ऑन स्टेज। वो उतनी ऑफ कोर्स वो उस लेवल की नहीं होती, बट आप अपने स्कूल की असेंबली में स्टेज पे हो तो एक थोड़ा सा तो आता है आप में, और कैसे स्टेज फियर भी कम होता जाता है व्हेन यू कीप डूइंग इट। तो उनको वो फियर था कि कहीं ये ऐसा ना करने लग जाए, हमें वो स्टेज से ही प्रॉब्लम है, हमें वो अटेंशन से प्रॉब्लम है कि इसको वो अटेंशन मिल गई तो वो दिमाग खराब हो जाएगा। वो वाली थॉट्स थी जिससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ये। एंड देन सेकंड, जो कि मैं आज तक समझने की कोशिश करती हूँ, पूछती भी हूँ, हर 2 साल में स्कूल चेंज करा देते थे। So they used to वहीं रहते देखो, एक्स्ट्रा खर्चा, सारी चीजें दोबारा होती है, आपका एडमिशन फीस एंड देन यूनिफॉर्म चेंज, एंड स्कूल में पूरा सब दिमाग का दही। हाँ, वो होता था। तो इस माहौल में आप ब्रेकआउट कैसे कर रही हो? कि कैसे किया वहां से, मैं जिद्दी हो गई आई थिंक उस चीज ने। सो मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, भाई बहनों में हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो अभी क्योंकि कोई और ऊपर तो है नहीं जो ये चीजों को दूर कर पाएगा, वो लड़ रहा है मेरे लिए, तो अभी मुझे ही करना था। तो मेरे घर में सबसे ज्यादा जिद्दी भी मैं हूँ। मेरे दोनों भाई बहन ठीक है, उनको बोलो वो हाँ जी कर देते हैं, नहीं जी कर देते हैं, क्योंकि मुझे वो सब उनसे बाहर आना था चीजें, क्योंकि अब उनके लिए वो चीजें हैं भी नहीं, वो रेस्ट्रिक्शंस हैं भी नहीं, क्योंकि मैंने वो ब्रेक कर दिए। तो उनके लिए इजी हो गया, मेरे लिए कोई था नहीं, तो मुझे जिद्दी बनना पड़ा। तो मैं तो लेटर वेटर लिख के निकल गई थी कि नहीं, मैं जो होगा मैं संभाल लूंगी। भाग गई थी? भागी वाला नहीं, लेकिन वो बहुत अगेंस्ट थे। जैसे जब मैंने अपना म्यूजिक वीडियोस करने स्टार्ट किए, तो दे वर लाइक, रोज़ा के समय? Yes, wow, exactly उस म्यूजिक वीडियो के टाइम पे, and they're like you can't do all this। सबके बारे में इतनी शिद्दतदार पढ़ाई करके आते करने का, सारे आर्टिस्ट हमारे लिए सर्वोपरि हैं। बट ये हिम्मत एक लड़की कहाँ से पाती है? क्योंकि एक तरीके से उल्लंघन है ना पालन का, तो वो कैसे किया? शायद कहीं ना कहीं था कि
ये करके देख लेती हूँ ना, इसमें गलत क्या है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने दिमाग में ये क्लियर कर लिया था कि मुझे म्यूजिक वीडियोस ही करने हैं। आई यूज्ड टू लव स्टडीज, क्योंकि मैंने तो बचपन से सिर्फ पढ़ाई की है ना, मैं तो कुछ और कर ही नहीं रही हूँ। तो मुझे तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मैं क्लास में टॉप करती थी। मेरा तो मकसद ही साल का ये होता था कि मुझे एंड में टॉप करना है। तो मुझे पसंद था पढ़ना, तो वो एक फोकस क्लैरिटी ये नहीं थी कि मुझे म्यूजिक वीडियोस ही करना है या एक्टर ही बनना, कभी भी नहीं था। लेकिन मुझे ये था कि ये भी करके देखा तो जा सकता है ना, व्हाई नॉट। कभी कभी बिना बताए जैसे डिबेट्स की हैं, वो भी अलाउड नहीं थी ना, क्योंकि तो डिबेट्स की हैं, डांस कॉम्पिटिशंस में तो पार्ट ले कैसे लेती करती थी। थी तब? छुप छुपा के बताती नहीं थी कि मैं आज कर। लेकिन हुआ क्या आई वाज इन माय 8th क्लास, एंड उस समय ना, पता नहीं आपके स्कूल में आपने ये टाइम देखा है नहीं, वो हर कंपटीशन के प्राइज में वो आपको ट्रॉफीज नहीं देते थे, कुछ में टिफिन दे रहे हैं एंड ये सब चीजें हमारे स्कूल में तो गिफ्ट्स थी। आती थी, हाँ, वो हाँ, छोटे छोटे से कुछ चीजें देते थे। स्कूल से। तो एक बारी एंड में एनुअल फंक्शन में इतने सारे टिफिन लेकर आ रही है लड़की उनकी, और उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। इसको तो बस हमें चाहिए वो ट्रॉफी आई जो क्लास में फर्स्ट आई है, ये सब बाकी सब क्या। तो उन्हें पता चला कि ओ शी इज बीन डूइंग ऑल दिस। तो उनको ये था कि अच्छा, हाँ, खुश हो गए कि अच्छा ओके, कुछ गलत नहीं किया। फेयर इनफ। बट क्योंकि आप लड़की हुई थी और पहली हुई थी, तो उसका कटाक्ष सुनने मिला क्या पेरेंट्स को कि भाई लड़की हो गई, लड़का चाहिए हमें, तो टाइप्स? आई थिंक मैं क्योंकि पहली थी, तो पहली में शायद घरों में उतना नहीं होता है, क्योंकि उतने थे वो ये सब डिस्कशंस हो रही थी कि पहला बच्चा हेल्दी होना चाहिए, ये सब डिस्कशंस होती देखी है मैंने हमेशा से घर में। मेरे पहले नहीं, अब मैं जब सुनती हूँ बातें। लेकिन जब दूसरा बच्चा हो रहा होता है, तो मैं अभी भी अपनी जॉइंट फैमिलीज में ये कॉन्वर्सेशन सुनती हूँ कि लड़की हो गई, जिसको पहली लड़की हो जाती है, अब एक लड़का और हो जाए तो परिवार पूरा हो जाएगा। तो ये दूसरे के टाइम पे 100% ये डिस्कशन मैंने सबके मुंह से सुनी है। ये मेरे से छोटी मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है। तो जब मेरी बहन हुई थी तब ये सब मैंने, क्योंकि तब मैं हो गई थी 5 साल की, तो तब मैंने ये उसके लिए जरूर सुना था। आई एम सॉरी, लेकिन हाँ, ये हुआ था कि सब ये कह रहे थे कि चाहिए नहीं थी, जरूरत नहीं थी। और अभी भी हम कई बार उसको मजाक में बोल देते हैं, विच इज बैड, लेकिन हम बोलते थे तू चाहिए नहीं थी वैसे। अब आप लोग जो कर रहे हो वो सेकेंडरी है, ऑल्दो नहीं करने का। बट भाई भी इसी प्रयत्न में हुए ना कि भाई एक लड़का हो जाए। जी, मेरे तो घर में ओके, सो मैं मेरी मम्मी की शादी के 3रे साल में हुई हूँ। ठीक है। तो मेरी मम्मी मुझे बताती हैं कि ये डिस्कशंस होने लगी थी कि दूसरी शादी कर दो, बच्चा हो नहीं रहा है। ओह। हाँ, तो मेरे टाइम पे ये प्रेशर था कि 3रा साल शुरू हो गया है क्या। मम्मी बताती होती हैं कि उनको ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, ये तो कुत्तों को ही खिलाएगी, इसके बच्चे नहीं होंगे। ये मैं इतना हंस के बोली, लेकिन मेरी मम्मी बहुत आई एम श्योर शी, नमस्कार आंटी जी, आपको बड़ा ट्रॉमा सहने मिला। वी आल्सो स्पोक अबाउट रूह अफ़ज़ा, तो वो रूह अफ़ज़ा उन्होंने, नॉट द ड्रिंक गाइस, जब वो वीडियो टीवी पे देखा तो उनको पता चला कि आप ये करके आई हैं, तो उन्होंने देखा कि अरे भाई ये तो बवाल हुआ होगा। हाँ, हुआ था। तो उन्होंने बोला बेटा, अब मैं चंडीगढ़ थी उस टाइम, हॉस्टल में रहती थी, मतलब कि आप वो आ गए थे, हॉस्टल आ गए थे, सरप्राइज था मेरे लिए, और मैं थी नहीं हॉस्टल में, कहा रही हूँ लाइक कि बेटा आप पैक कर लो, आप चलो, आपका आपके डिफेंस मैकेनिज्म हंसना है क्या? हंस के बोल देती हो कि वो पैक करके बोले आ जा। ब्रो, मेरी जिंदगी तबाह हो जाती, मेरा म्यूजिक वीडियो हिट है, लेकिन मुझे घर वाले आगे लेने हाँ, ऐसा ही था, पर मुझे लगा अभी क्या करूं। हाँ, हंस कर रही हो। तो मैंने कहा ठीक है अभी चलो, और मैं चली गई। तो फिर आप पैकअप करके रिटर्न होली? घर हो गई, हाँ। कॉलेज? अभी इनको समझाना पड़े, घर जाके समझाती हूँ। अभी सब लोग हैं ना हॉस्टल में, कैसे समझाऊं नीचे, और रिसेप्शन पे तो कितने लोग होते हैं, क्या लड़ाई झगड़ा के। मैं कहा हाँ चलो घर पे चल के बात करेंगे। ब्रो, फिर कुछ टाइम घर पे बैठे, रिश्तेदार इकट्ठे हुए, बातें हुई कि ये तो लड़की रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। क्या बोल रहे थे कि ये किधर जा रहे हो आप, ये कैसी आपको पढ़ाई करने के लिए भेजा। और मैं It's a cool music video, it's not a very like I don't उनको know. एक म्यूजिक, उनको इस थॉट से प्रॉब्लम थी कि आप क्यों कैमरा के आगे आना चाहती हो। एंड उनके लिए ये था, जो मैं पहली हूँ घर की लड़की जो शहर से बाहर आई है पढ़ने के लिए। उससे पहले हमारे घर में पूरी जॉइंट फैमिली में आसपास कोई लड़की घर से बाहर नहीं निकली, शहर से बाहर नहीं निकली थी। पढ़ाई करती थी सब, लेकिन अपने ही शहरों में, कि मे बी ब्रदर जा रहे हैं छोड़ने या फादर जा रहे हैं, तो ऐसे एक रिस्ट्रिक्शंस के साथ में। तो मुझे ही पहला भेजा गया, तो उनको ये लगा कि ये गलत एग्जाम्पल ना क्रिएट कर दे हमारे बच्चों के लिए भी, हम अपनी लड़की को नहीं भेज पाएंगे। क्योंकि मुझे ये बोला गया था जब मुझे हॉस्टल छोड़ने गए पहले दिन। सो मेरे पापा के फ्रेंड भी गए थे साथ में, एंड वो मुझे तो वो रूम तक छोड़ने देने जाने देते हैं सामान, एंड उसके बाद दे हैव टू लीव। तो वो अलग से आए एंड वो मुझे बोलते हैं तुम्हारा फोन ना रिकॉर्डिंग पे है, तुम किसी से भी बात करोगी तो तुम्हारे पापा को पता चल जाए। था नहीं ऐसा, I know, I'm sure, but डराने के तरीके। डराने के लिए मैंने कहा हाँ जी मैं किसी से बात नहीं करूंगी। आई थिंक उनके
मैं उनकी भी सच में अब गलती नहीं निकालती, उनके दिमाग में भी मिथ क्रिएट किए गए होंगे ना उनकी सराउंडिंग्स से। अरे नहीं, पेट्रियार्की महिलाएं भी महिलाओं को देती हैं, वैसे मर्द और महिलाएं और मर्दों को एग्जैक्टली तो किसी एक इंसान की आप कैसे गलती निकालोगे कि यार यही गलत है, इसके गलत थॉट्स हैं, ये चलता ही आ रहा है, तो उनके माइंड में भी ये डाला ही गया होगा। तो वो बड़े प्रोटेक्टिव थे कि यार मैं ट्यूशन भेज रहा हूँ, क्योंकि देखते थे ना आसपास, मैं ट्यूशन भेज रहा हूँ तो क्या मेरी बेटी ट्यूशन ही जा रही है ना, ऐसे तो नहीं बंक करके घूम रही है। तो उनको वो था, तो वो नजर रखते थे ऐसी चीजों पे। बट ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से भी तो बच्चे फैलते हैं लेकिन क्यों कभी धीरे अनटुवर्ड धीरे इंसिडेंट हुआ आपका पानीपत रास्ते पे चलते, किसी ने क्या आपको हुआ? छेड़ा, कुछ कैट कॉल किया, टीज किया? हाँ ऐसे मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की मेरे आसपास है या कोई भी होगी जिसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ होगा। हम सबके साथ हुआ है, क्लियरली हम सबके साथ हुआ है। बहुत लकी है वो लड़की जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे ऑफ कोर्स एक इम्पैक्ट डाल के जाता है। बचपन में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, टू बी रियली ऑनेस्ट आई विल नॉट डिनाई, वो एक अलग तरह की क्यूरियोसिटीज डेवलप कर देता है माइंड में। वो तो बच्चे के ऊपर है, शायद बच्चा किसी गलत रास्ते भी जा सकता है ना। क्या मतलब, आप क्यूरियोसिटी हो सकती है एज ए किड, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ। सपोज किसी छोटी लड़की को गलत तरीके से किसी ने टच किया, उसे थोड़ी ना पता है ये गलत चीज थी सही चीज थी, वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए, वो उस क्यूरियोसिटी में वो लोगों से ऐसी डिस्कशन कर रही है। बिकॉज आई हैव सीन अ लिटिल गर्ल एंड हम लोग सच में, हमने उसके ऊपर, मैंने अपने घर पे 2-3 दिन डिस्कस किया, मैंने अपने सेट पे 2-4 दिन तक उस चीज को डिस्कस किया, मैंने अपने मेकर्स से डिस्कस किया कि ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है और मुझे ये अच्छी नहीं लग रही चीज। आई थिंक कहीं ना कहीं दैट किड लाइक्ड दैट टच एंड फिर मुझे कुछ बातें पता चली और मुझे लगा ओ नो, अब इसमें बच्ची है, वो अब ये नहीं कह सकती कि इसका तो कंसेंट था। अरे लेकिन हाँ, कई बार बच्चा क्यूरियोसिटी में मे भी किसी से ऐसी डिस्कशन कर लिया, मे भी कुछ और गलत हरकत हो सकती है। एंड आपको पता है उस उतनी छोटी बच्ची को भी बच्ची को गलत बोला जा रहा था कि हाँ तो वो खुद बोलती है ना। अरे पर उसको थोड़ी ना पता है। बट आप लॉयर हो, ये तो पॉस्को के अंडर केस बन सकता है। एग्जैक्टली लेकिन आप कुछ जगहों पे कुछ ही तरीके से बातें होती है जो कि फैक्ट है। मैं बोलूं कि नहीं ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, नहीं होता। एक बाउंडेशन लोग क्रिएट करके रखते हैं हमारे। ये तो चलो एक वर्किंग स्पेस की मैं बात कर रही हूँ, हमारे घरों में भी कई बार ऐसा होता है, हम कुछ बातें बताते हैं कुछ लोगों के घरों में एंड उस बात को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता। शायद कोई लड़की आके बताए कि यार मुझे ये अनकंफर्टेबल स्पेस लगा या ये इंसान अनकंफर्टेबल लगा, लोग बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता या ये इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। सपोज कोई आपका कोई कजन है या मे बी आपका कोई नेबर है ना, आप उसकी बात किससे करोगे? मे बी नेबर्स से कर ली किसी, या अपनी घर पे किसी से कर ली, अपनी किसी फ्रेंड से कर ली, मे बी उनको वो ऐसा लग ही नहीं रहा तो बोलेगा नहीं वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता तो तूने कुछ किया होगा। हाँ मेरे साथ पानीपत में हुआ था एंड और मुझे लगता है मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हमारे रिलेटिव्स ही होते हैं, हमारे कजन्स होते हैं। और या What had happened if you don't mind sharing? कुछ छोटी सी चीजें तो नहीं होती, बट मैं आपको वही बोल रही हूँ कि बच्चे के दिमाग पे वो इम्पैक्ट डाल सकती हैं चीजें। कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है या मे बी खुद के प्राइवेट पार्ट शो कर रहा है तो इट क्रिएट समथिंग। अरे क्या, एंड मुझे तो ये लगने लगा था कि ऐसा हुआ है, मे बी आई एम प्रेग्नेंट। या बिकॉज आपके दिमाग में आइडियाज ही नहीं है ना। हाँ, आपको पता ही नहीं कि प्रेग्नेंट होते कैसे हैं। हाँ तो मैं 4th क्लास में थी और मैं ऐसी बातें सुन रही हूँ कि पपीता खाने से ना, ये कैसे घरों में बातें होती हैं, भाभियां आती हैं कि ना पपीता नहीं खाना आपका अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसे बातें बोलते हैं कि इस टाइम में ना पपीता नहीं खाते या जीरा नहीं खाते। पता नहीं मैंने कुछ बातें सुनी थी जब मैं छोटी थी एंड मैं ज्यादा खा रही हूँ कि शिट अगर इफ आई एम प्रेग्नेंट तो वो भाई फिर तो योर बावल मूवमेंट मस्ट बी ऑन अनदर sorry I'm making dark humor out of this but like yes but you're in 4th standard yeah अभी तक तो puberty hit नहीं हुई होगी। yes लेकिन मुझे लगा कि किसी ने ऐसा मुझे कोई टच older किया। cousin था? हाँ and they would touch you regularly or was this one off? no हम लोग कभी जाते हैं ना कुछ वेकेशंस में भी, विंटर वेकेशंस में भी, समर वेकेशंस एंड किसी के पहले अपनी वेकेशंस में कहाँ हम लोग बाहर गोवा जा रहे हैं या शिमला जा रहे हैं, कभी किसी के घर कभी किसी के घर कभी किसी के घर आप जा रहे हो। एंड ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे होते हैं, ऑफ कोर्स लोग आप घर में बहुत प्यार से रखते हैं, आपको प्यार से रहते हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं थोड़े शरारती। Did your parents know? Yes. उन्होंने क्या किया? उनको भी मैंने उसी टाइम नहीं बताया क्योंकि आपके अंदर फियर होते हैं और कहीं ना कहीं गिल्ट भी होता है क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, आपको वो शेमफुल फील होता है कि यार
वो तो मुझ पे सवाल उठाएंगे ना, ऐसा आपके दिमाग में आने लगता है कि तू कुछ गलत होगी। तो मैंने नहीं बताया था, मैंने बहुत टाइम बाद बताया। तो हाँ, वो मैंने बता दिया, आई डोंट नो वो उस चीज़ के साथ कैसे, लेकिन हाँ हमारा थोड़ा आना जाना थोड़ा कम हुआ, ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स हुई, लेकिन उन्होंने भी बहुत टाइम क्योंकि बीत चुका था। एंड फिर आप, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपको, जब हम बहुत टाइम बाद एक कोई टॉपिक निकालते हैं डिस्कशन का, तो लोग बोल सकते हैं ना कि यार इतने सालों से तुम कहाँ हाँ थे, जी, तब क्यों नहीं रेप बोला आपने। विक्टिम्स के साथ होता है। हाँ, तो इसलिए कई बार नहीं बोला जाता इंसान से कि यार फिर मेरे को ऊपर ही सवाल आ जाएगा। फिर लाइक हाउ लॉन्ग आफ्टर डिड यू एंड अप टेलिंग देम, बिकॉज़ लेट्स से 4th स्टैंडर्ड में हो रहा है तो कब तक आप बोल पाई? मैंने अभी बताया कुछ साल पहले, हैं? बिल्कुल रिसेंट, क्योंकि मैं भी अब प्रोसेस कर पाई हूँ। हाँ जी। मुझे इतने टाइम तक जेन्युइनली लगता था कि मेरी तरफ से शायद गलत था, मैं गिल्ट में जी रही थी। क्योंकि आपको इतनी नहीं समझ होती है और इतने फ्रैंक तरीके से मैं कभी किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने अपने अंदर ही रखा। और फिर वो शायद आप उसको किसी कोने में दबा देते हो कि लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, तो वो वैसा से टॉपिक। बट हमारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन होगा तो हमको कुछ पता तो चलेगा। हमारे स्कूल में तो नहीं था। आपको कुछ नहीं सिखाया गया? कुछ नहीं। बेसिक बायोलॉजी की भाई ये Nothing. पीनस, ये वजाइना। No. I remember 9th क्लास में एक चैप्टर होता है, 9th ही चैप्टर होता है बायोलॉजी में, रिप्रोडक्शन। उसको ही लेकर इतना हुआ था कि ओ माय गॉड, ये टीचर किसी दिन पढ़ाने वाली है, हाउ विल शी टीच अस, एंड कैसे बात, क्योंकि कितना लड़के जेंडर को ही हवा बना दिया जाता है ना, फॉर लड़की लड़का इज हवा एंड फॉर लड़का लड़की इज हवा। बाजू में बैठ गए तो टच हो गया तो नो, माय गॉड, ऐसा हो जाता है। तो अब उस सर्कल में बैठ के तुम्हें ये पढ़ना है, तो बहुत हवा था। मतलब टिल 12th मुझे ऐसा लगता था लड़के से बात करना भी कुछ गलत ही है। टिल 12th व्हेन आई वाज 19, तब पहली बार मैंने किसी फेसबुक पे किसी लड़के से बात की थी। एंड मुझे, और वो भी क्यों की थी, क्योंकि मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ती थी, तो मेरे आसपास रात को सारी लड़कियां फोन पे लगी हुई हैं, मैं जब देख रही हूँ तो फोमो हो रहा था आपको? तो मुझे फोमो हुआ, मुझे लगा ये क्या बातें करती हैं और मेरे साथ कोई ऐसी बातें क्यों नहीं कर रहा है। Oh no. You weren't getting a lot of men hitting on you? I was in girls college. I mean in school? In my school, yes, but I was not allowed to talk. And मुझे लगता था कि oh no. And कोई ये तो सब तो आप क्या होता नजर था। झुका के आगे बढ़ जाती थी? नहीं, मुझे बातें बहुत आते थे जब मुझे अटेंशन मिलती थी, लेकिन वो बस अटेंशन, उतनी ही अटेंशन कि ओके, मे बी मैं एक्टिवा चलाती थी, 9th से मैंने स्टार्ट की थी एक्टिवा चलानी, तो मैं एक्टिवा से घर तक आ रही हूँ तो पीछे कोई बाइक पे फॉलो करता, घर तक छोड़ जाएगा, ऐसी ही छोटी छोटी सी हरकतें होती थी, मुझे मजे आते थे। Which is wrong, guys. लेकिन ना में हाँ गलत है, ना में हाँ वाला काम बंद करें। लेकिन एज ए किड अगेन उसमें क्यूरियोसिटी आ सकती है ना कि ओके क्या चाहिए, इसे क्या बात करनी है, लेकिन बात मुझे करनी नहीं, अलाउड ही नहीं है। तो अलाउड ही नहीं है, तो मैं Shit यार, ये क्या बस trauma उतना ही है। वो रहता था। हाँ, तो बचपन से ये भी था कि आसपास जितने घर के आसपास जितने लड़के रहते थे सबको राखियां मानते थे हम लोग कि ये भी भाई, ये भी भाई, सब भाई हैं। तो वो भाई हैं तो वो भाई वाली चीज निभाते थे, भाई वाला रिश्ता। कोई हमारी बहन को छोड़ने आ रहा है, अच्छा पीछे पीछे तक पड़ता था, तो ये सब चीजें प्रोसेस। फिर पीरियड के बारे में नहीं पढ़ा रहे थे पीई क्लास में या नॉर्मल सेक्स एड में या बायोलॉजी में? आपको पता है मेरी तो पीरियड्स की कहानी बहुत ही फनी थी। क्यों? तो आई वाज इन 8th क्लास, हमारी एक क्लासमेट थी, उसने हमसे कुछ दिन एक टाइम शेयर किया कि उसका बॉयफ्रेंड, नॉट बॉयफ्रेंड, उसने बोला एक ऐसे एक लड़के से वो बात करती है। एंड हम लगा ओ लड़के से बात चल रही है इसकी, ओके। एलियंस मिल गए थे उसको, लड़की को 8th स्टैंडर्ड। एंड देन हाँ, एंड देन मुझे पता चला हम लोगों का एक गेम्स का एक जब हमारे कंपटीशन टाइप्स कुछ होता था गेम्स में, तो हमें थोड़ी दूर एक पार्क में लेके जाते थे, हमारे स्कूल से कुछ टाइम दूर था वो, तो हमें वहां लेके जाते थे। तो वहां पे भी उससे मिलने वो लड़का आया हुआ था। एंड हमने देखा कि वाह यार इसका तो कुछ अलग ही चल रहा है, ये लड़की थोड़ी सी गलत है हमारे दिमाग में ये। एंड कट टू हमें वो कुछ दिन बाद बताती है कि उसको ऐसे ऐसे कुछ हुआ एंड शी वाज ब्लीडिंग। एंड हमें लगा oh shit, it is because of that boy. Oh no. And अब हमारे दिमाग में ये बैठ गया, एक तो ये लड़की गलत है because of that boy and now she's bleeding also. तो सब wrong dots हमने connect. This is what aliens do to you. You start bleeding. chumming. Yeah, हमें लगा oh shit. और हमने ये चीज इन्फॉर्म कर दी हमारी टीचर्स को, सब टीचर्स को, हम सब लड़कियों ने मिलके that ये एक गलत। आप भयभीत थी? हाँ, आपके हिसाब से तो आप सही कर रही हो। हाँ, हमारे सबके हिसाब से हम सही कर रहे थे कि ये लड़की गलत चक्करों में पड़ गई है, गलत ये इंसान से बातें कर रही है, and because of that she's bleeding. And आपको पता है इवेंचुअली हुआ क्या, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। Yes.
आप लोगों को, मेरे को लगा पीरियड एजुकेशन मिलेगा अब इसके बाद। उसको निकाल दिया गया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो हमारे स्कूल में बाकी लड़कियों को ये बात बता रही है, ये गलत इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है। उसके फादर को बुलाया गया, उन पे गुस्सा किया गया, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। अब हमारे दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन है दैट ये दोनों चीजें शेमफुल चीजें हैं। एंड कट टू थोड़े दिन बाद आई गॉट माई पीरियड्स। अब मैं छुपाती घूम रही हूँ इस बात को, क्योंकि अब तो मेरे दिमाग में ये बहुत बड़ा टैबू है। Shit, bro. और This is मुझे like लगा some कि next लोग level जज problem. करेंगे मेरे कैरेक्टर को, लड़का भी नहीं है, ये लोग मान लेंगे कि ये लड़का है कोई इसकी लाइफ में। तो मुझे वो सब टैबू लग रहा है। आई एम यूजिंग हैंकीज, आई एम यूजिंग क्लोथ एंड कुछ कुछ की पता ना चले किसी को दैट आई एम ब्लीडिंग, बट वो खत्म ही नहीं हो रहा। और मुझे हो रहा है कि यार क्लीन योरसेल्फ, ये खत्म हो एंड मैं नॉर्मल लाइफ जीने लगूं। बट वो चल रहा है एंड इवेंचुअली मुझे अपनी मम्मी को बताना पड़ा। तो फिर? बट वो 2-3 दिन मेरे बहुत बुरे निकले। मुझे लगा This is मैं such a गलत bad इंसान introduction to हूँ। periods. यस, तो वो आप कितना गिल्ट में चले जाते हो, कितना फियरफुल हो जाते हो उस चीज को लेके। तो वो 2-3 मेरी ये इंट्रोडक्शन थी, इतनी बुरी। जनरली फिर कब जाके और कहाँ से मिली सेक्स एड, इफ रियल डील कहाँ से समझ में आया? मैं तो ऐसा कुछ याद नहीं कर पा रही हूँ जो ऐसे कुछ एजुकेशन थी। आई थिंक इवेंचुअली आप समझते जाते हो, आपके आसपास दोस्त होते हैं। अब मैं अपनी मम्मी के साथ काफी ओपनली बातें डिस्कस Really? कर लेती हूँ। हाँ, अब हम लोग बहुत ओपनली डिस्कस कर लेते तो हैं। पहली बार जब कर रही थी डिस्कस, तो क्या याद है पड़ाव कि ये हो रहा है और आपकी माँ और आप खुल रहे हैं एक दूसरे के लिए? क्यों हुआ रहेगा, कैसे हुआ रहेगा, याद है? अभी हुआ है ये भी कुछ 6-8 महीने पहले। अरे वाह। क्योंकि अब वो फ्रीक्वेंट मुंबई आती जाती रहती हैं, उनको अच्छा लगता है तो आती हैं। तो फिर अब हमें हमारा स्पेस मिल जाता है ना घर में। पापा मेरे पानीपत ही रहते हैं, वो कम दिनों के लिए आते हैं, 1-2 दिन के लिए बस आ गए देख गए, ओके। मम्मी रह जाती हैं थोड़ा लंबा। तो फिर अब हमें हमारा स्पेस मिल जाता है। तो आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि पापा नहीं है और हम लोग बैठ के जितनी लंबी बातें कर सकते यू हैं। टॉकिंग वुमनहुड टू योर मदर? एंड हम लोग हमारे पापा से बहुत डरते थे। जब मेरे पापा घर पे आ जाते थे तो हम उस रूम में नहीं बैठते थे, लेकिन मम्मी वहीं जाती थी। तो फिर हमारा दोनों से कट जाता था कि अब हम हमारे स्पेस में, आप लोग अपने स्पेस में, हम तुम्हारे में नहीं आएंगे, वैसा सही सा हो बात जाता था। तो वो स्पेस ही नहीं मिला। लेकिन अभी होता है, मैं उनकी बातें समझती हूँ। जब मम्मी बोलती थी ना जब खुद माँ बनोगी तो समझेगी, वो माँ बन के नहीं समझा। आई थिंक वो एज के साथ आप आ गया। समझने लगते हो उनके इमोशंस के। अच्छा, तो जैसे अब मैं उनको किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करती हूँ। शायद कुछ सालों पहले तक मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर देती थी कि तुमने हमें ये नहीं करने दिया, या तुमने ये क्यों नहीं सिखाया, या ये क्यों सिखाया। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने सीखी हैं, लेकिन वी रियली नीड टू अनलर्न देम। लर्निंग से ज्यादा अनलर्निंग हमारी बहुत जरूरी है। उदाहरण दे सकती हो आप हमें? जैसे यही जो था ना, मैंने आपको बताया कि मैं गिल्ट में जी रही थी कि ये चीज गलत होती है, मेरे तो दिमाग में ये बैठ गई थी, तो उसको अनलर्न करना बहुत जरूरी था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें, कुछ स्टीरियोटाइप्स तो सिखाए ही जाते हैं ना, जो कि पुराने चलते आ रहे हैं, तो इनको भी बता दो। जैसे बोला जाता था, जो आज भी बोला जाता है, और जो कि मैं भी मानती हूँ, जैसे मैं बिलीव करती हूँ कि रिश्ते निभाने ही चाहिए। आप पूरी कोशिश कीजिए, उसके बाद भी चलो फिर अब नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है, लेकिन हाँ कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे, लेकिन अगर कोई इस चीज को ऐसे बांध के आपको बोल दे, जैसे एक लाइन बोली जाती थी, हमारे घर में तो नू सिखाया जाया करे कि जिस खुट्टे के बांध दो ना उसके बंदे रही हो। इट मीन्स कि आपकी जहाँ शादी हो गई है, जहाँ मन ने बेरा है, आप इन्हें समझा दे या कि आपकी जहाँ शादी हो गई है, जहाँ आपने एक बारी कमिट कर दिया है, तो आप वहीं रहें, चाहे आपके साथ जो भी हो रहा हो। तो इस तरीके के कुछ स्टीरियोटाइप जो आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं, ये गलत है साहब। तो आपको समझना पड़ेगा आपके लिए क्या सही है, आपकी चॉइसेस, आपको पता है अपनी प्रायोरिटीज, आपकी प्रेफरेंसेस, तो आपको उनके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने चाहिए। तो टॉकिंग अबाउट सेक्स, हम तो प्लेजर की बात नहीं की है। लड़का लोग तो भाई प्लेजर के बारे में बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अब मस्तराम के थ्रू हो, या उस समय हमारे समय सविता भाभी, या जिसी भी, आपका मीडियम डजंट मैटर, बट दे अंडरस्टूड हसन मैथुन वे बिफोर गर्ल्स डिड ना। तो वो सारी समझ कहाँ से आ रही थी? मुझसे अगर आप पूछो, मुझे भी किसी ने सिखाया नहीं है, किसी से बात नहीं की, अभी भी नहीं करती हूँ मैं। Even with your girlfriends? Not much. No? हाँ, लेकिन ये भी आपको इवेंचुअली आता है। I think you start knowing yourself. आप खुद को समझने लगते हो धीरे धीरे, and eventually it happens. I hope सबके साथ यही होता होगा। आप लोग प्लीज हमें कमेंट्स में अदरवाइज बताएं, क्योंकि आप अपने आप को जानते रहते हो, अपनी बॉडी को समझने लगते हो, फिर eventually it happens. को-स्टार से, एक्टर से बात करके नहीं समझी कभी, मतलब your females who you must be sharing a vanity with or talking on set about? मैंने कम डिस्कस किया है। Oh no, I'm sure ये हमारे सेट्स पे भी कहाँ डिस्कस हो रहा होगा। चंडीगढ़ गई तो वहाँ गेडी कल्चर नहीं देखी? थी ना, मुझे बहुत मजे आते थे। तो
मैं तो खुद गेड़ी पे निकलती थी। तो चंडीगढ़ मुझे बहुत मजे आए, मैंने बहुत सेफ फील किया, चाहे वो मेरी यूनिवर्सिटी में हो, मेरे 5 साल यूनिवर्सिटी में बीते हैं हॉस्टल में, एंड देन उसके बाद इंडस्ट्री में कुछ साल मैंने बहुत म्यूजिक वीडियोस किए हैं वहाँ पे। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता है मैंने इतना प्यार अपने शहर में अपने घर में उतना नहीं पाया होगा जितना मैंने चंडीगढ़ में पाया। सब इतने प्यार वाले एंड फुल ऑफ लव, फुल ऑफ वार्मथ। मे बी आप इंडस्ट्री में नए नए एंटर करते हो तो आपको बड़ा सारा कुछ देखने को कैसे की आप? बड़े सारे कोइंसिडेंसेस हुए। सो अब मैं चंडीगढ़ आ गई थी शहर से दूर। अब मुझे जो मेरे एलएलबी करने, एलएलबी जी जी जी, तो अब मुझे जिस चीज के लिए मुझे रोका गया था मुझे वो सब करना है। तो अब मैं यही होता है, सुन लो भाई, और ये सुन लो भाई नहीं, सुन लो पेरेंट्स, ये होता है बच्चों के साथ। जो आपने रोक टोक लगाई है सब ऐसे छप्पर फाड़ के निकलते हैं। उसके बाद तो उनको कहता है अब मुझे देखना है कि इस चीज के लिए मुझे क्यों मना किया गया था, तो वो तो करने ही करने हैं। तो वही हुआ, अब मुझे वो सब ट्राई करना है। लेकिन मेरे केस में क्या था कि मुझे मना किया गया था डांस करने से, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने से, या एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अब मैंने अपने डिपार्टमेंट में तो पार्टिसिपेट करना शुरू किया, सब में। आपको कनिका का नाम सब जगह मिलेगा। दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मेरा रैम वॉक में नाम लिखा है, इधर डिजाइनिंग में, सब डिपार्टमेंट्स में मैं कहीं ना कहीं, वहाँ पे वो सब कल्चर होता है, सोपू पुसू वाला था उधर उस समय पर। तो वो पार्टीज के साथ में आपकी अटेंडेंस पूरी, क्योंकि आप सब चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये हो रहा था। तो मेरी फेसबुक बहुत स्ट्रांग हो गई। तो मेरी फेसबुक से मुझे मैसेज आया कि आपको ऐसे ऐसे एक म्यूजिक वीडियो करना है। तो मुझे लगा ओके लेट्स टॉक, लेकिन डर। तो मैं अपने मामा जी को लेके गई जो चंडीगढ़ ही रहते थे। फिर उन्होंने बात की, उन्होंने देखा कि ये तो सही सेटअप है। उसके आई थिंक 3,000 रुपए मिले। Hey, not bad, congratulations on that, 3 ही मिले थे। वो कमाई होती है भाई अलग लेवल की, फर्स्ट चेक। यस, और मुझे ऐसे हो रहा है कि हाँ 3 ही मिले थे, मैं याद करने की कोशिश करी। और फिर मुझे ऐसा हो रहा है, उन्होंने पूछा कि पैसे, तो मुझे लगा पैसे भी दोगे आप तो मतलब कमाल ही कर रहे हो, ये तो खतरनाक बात है। तो मैंने कहा हाँ जी लेट्स डू। लेकिन था, एक डर था। और आप कर पानी थी परफॉर्म ऑन एट द गेट गो? मुझे लग रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स कहाँ ही होता है, मैं तो देख भी नहीं पाती अभी वो अपना वीडियो। बट वायरल हुआ था यार वो तो। हाँ, लेकिन देखा नहीं जाता ना, आप सबको लगता है आप ये क्या, आप कैसे से दिख रहे हो, आपने ये क्या पहना है, क्या मेकअप किया है, बट इट हैपेंड। तो इट्स कोइंसिडेंस। फिर सैलाब नहीं आया और काम का? आया, बट घर से भी तो सैलाब आया है। हाँ, घर से भी आ गया। तो वो दूसरा तीसरा ही गाना था जो उन्होंने देख लिया था। तो इधर से भी आ रहा है सैलाब और इधर से भी आ गया, और मैं घर जाके बैठ गई हूँ। बट फिर धीरे वही जिद्दीपना करके लिख के आई थी मैंने कहा आप लोग टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। उन्होंने बोला नहीं भाई हमें डर लग रहा है। मैंने कहा मैं लिख के जा रही हूँ, आप लोग मत डरो, आप पे बात नहीं आने दूंगी। मुझे ये लगता है बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को किसी चीज से रोक रहे हैं, उसका एक रीजन ये भी होता है, इट्स नॉट कि उनको उस चीज में प्रॉब्लम लग रही है, उनको लग रहा है कि शायद रिश्तेदार नहीं मानेंगे या उनके आस पड़ोस वाले नहीं मानेंगे, और वो उनको जज कर लेंगे कि अपने बच्चों को ऐसा क्यों करने दे रहे हैं। उनको ये डर होता है कि कहीं उनका नाम ना खराब हो जाए अगर बाई चांस कुछ ये हो गया। शायद वो कहीं ना कहीं चाह रहे होते हैं कि तू ट्राई कर, उनके भी सपने होते हैं। जैसे मेरी मम्मी का मुझे अब जाके पता चला कि वो अपने स्कूल में, कितनी पुरानी बात है, वो करती थी, नुक्कड़ नाटक बोलते थे वो यार, और हमें आज तक पता ही नहीं था। तो शायद मेरी मम्मी के तो वो ड्रीम्स होंगे ना कि उनको आगे आप आना फुलफिल था, कर रही हैं जो, तो हाँ शायद उनको अच्छा लगता होगा ये देखकर, वो चाह रही होंगी हमेशा से कि ये करे। लेकिन पापा का प्रेशर, क्योंकि उनको था कि भाई क्या बोलेंगे उनके, या उनकी बहनें क्या बोलेंगी, या उनको अपने आस पड़ोस का डर होगा। जबकि उनके भाई आपके साथ गए सेट पे, मामा मम्मी के भाई गए थे। हाँ, तो यस, ऑल क्लोजेस, मतलब जिसका कर्म है वो वहां जाके पूरा होना ही है। बट generally Rocky Mental happens also because of music videos then? Yes, it happened clearly because of music videos. That was my first film. And वो गाने करके ही हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे, मैंने कहा इससे पूछ रहे हैं। एंड आपको पता, उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये ऑडिशन बना के भेजना। आज तक भी सर ये बात बोलते हैं हमारे डायरेक्टर, 5 मिनट में, जबकि मेरे फेस पे कुछ एलर्जी हो रखी थी, मैंने 5 मिनट में वैसी, और एंड में वीडियो में बोला है कि मैं ये ऑडिशन भेजी हूँ, ये एलर्जी जो चली जाएगी। मुझे ये था लेट ना हो जाए, ये किसी और से ना पूछ ले, मुझे ही करनी है। तो मेरे आप भी गो गेटर हो ना, लेकिन हसलर हो आप। आई थिंक हाँ, ये तो अभी भी हूँ। ये कहाँ से लाइन? मैं पूछती होती हूँ अपने घर वालों से कि ये कहाँ से आया। ये सब में ही है थोड़ा थोड़ा, हमारे घर पे तो आया। मैं थोड़ी ज्यादा हूँ, मुझे आता है कि अभी कर लो। और हाँ, मुझे ही करना है। तो ये तो फिर रॉकी मेंटल के बाद then it is a bunch of पंजाबी फिल्म्स only, which I didn't do, but things were coming. लेकिन मुझे इधर से एक टीवी शो का ऑफर आ गया था। तो मुझे लगा कि सबने बोला, मुझे नहीं लगा, मुझे में इतनी समझ नहीं थी। मेरे आसपास कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि प्लीज मुंबई जाओ, वहाँ आपको ज्यादा स्कोप मिलेगा, आप ज्यादा सीख पाओगे, ज्यादा आप एक्सप्लोर कर पाओगे। बट फिल्म से टीवी में आना, वो कभी ऐसा सोचा नहीं आपने? वो मैं आज भी नहीं सोचती।
मेरे लिए आज भी सब प्लेटफॉर्म्स इक्वली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हैं और सबकी ऑडियंस अलग है और सबकी सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं आई फील। तो टीवी से आप हर दिन अपनी ऑडियंस तक पहुंच रहे हो, इट्स मैसिव। करेक्ट। एग्जैक्टली, एंड इट्स ह्यूज, एंड देन आप बहुत कुछ सीखते हो। मेरे को तो लगता है ये स्कूल है जहाँ से आपको पैसे भी मिलते हैं। हाँ जी। क्योंकि हम रोज 18-20 जल्दी मिनट adapt डिलीवर करते हो। कर रहे हैं फुटेज। सो यू नो, कितना घंटा शूट किया आप मैक्स? 12 घंटे। 12, फिर ठीक है। 12-14 घंटे। 12, 14, इतना ही 16। 14-15, हाँ इतना ही शूट किया। 15 हुआ बट ये नहीं कौन है। सा सीरियल मिला था? ये फर्स्ट शो था बड़ो बहू, दैट वाज ऑन एन टीवी, प्रिंस नरूला वाज देयर, एंड मुझे ऑडिशन आया। दिस इज द वन विद रिताशा इन इट? यस। ओह हाय रिताशा। हाय रिताशा। ओ या ये वो आई है यहाँ पे? नहीं, वो मेरी मित्र हैं। ओह वो भी बहुत कमाल है। तो वो शो का ऑडिशन आया और उसमें हरियाणवी बोलनी थी। हाँ। मुझे लगा अरे ये तो अपने को आया। आने दो। तो वैसे इट हैपेंड। बट क्योंकि टीवी इंडस्ट्री की कई महिलाएं हमको मिलके बोल के गई हैं कि बड़ा इजीली कई लोग कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते हैं, कास्टिंग काउच वगैरह की बात करते हैं। टीवी में? हाँ जी, फिल्म में भी होता है, एड्स में भी होता है, म्यूजिक वीडियो में भी होता है, टीवी में भी होता है। हमें लगता है पोस्ट मी टू कम हुआ होगा, बट वी वर्ड नाउ दे हैव वेज टू नेविगेट। फिल्म्स में मैंने सुना है, मैंने कुछ और भी जगह सुना है, मैंने टीवी में थोड़ा कम सुना है इस तरीके की बातें। टचवुड मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने वैसे जनरली टीवी में कम सुना, इसलिए मैंने शायद ऐसा एकदम से रिएक्ट कर दिया। बट आई एम श्योर, क्योंकि किसी भी चीज पे हम ये स्टैंप नहीं लगा सकते कि ये तो होता ही नहीं होता। सब पॉसिबल है, सब तरीके के लोग पॉसिबल हैं। अगर आपके घर में ऐसे लोग पॉसिबल हैं तो बाहर आप कहीं कह नहीं सकते कि यार यहाँ। मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को तो बोला जाता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है, सिर्फ बोला नहीं जा रहा। हाँ जी। तो ऐसे ही टीवी के बारे में शायद हम लाइमलाइट वाली इंडस्ट्री है शायद, हाँ, इसलिए दिख जाता है। नहीं तो बाकी जगह भी मैं सुनती हूँ जो पर्सनली लोग कई बार बता देते हैं, तो हो रहा है, बहुत बुरा हाल है कुछ जगहों पर। तो फिर गुड्डन का क्या ब्रीफ था जब आया था आपके पास कैरेक्टर? गुड्डन आपने देखा लग रहा है। नहीं, क्योंकि शो से आसपास है ना। शी इज समबडी हु कुड बी सिटिंग हियर आल्सो लाइक एज अ कैरेक्टर। सो गुड्डन का ब्रीफ यही आया था कि एक 18 साल की लड़की है जिसकी शादी हो गई है अपने से एक बड़े इंसान के साथ, ही मस्ट बी इन हिज 40, एंड अब वो सास बन गई हैं क्योंकि उनकी 2-3 बहुएं हैं, तो वो उसकी सास बन गई हैं। तो मुझे था ये अब they were flipping the narrative। हाँ, मुझे लगा ये कैसे करूंगी, ये तो इमोशन, क्योंकि मुझे ये एक्टिंग में कई बार ऐसा फेयर आ जाता है कि जो इमोशन मैंने जिया नहीं है ना, मुझे लगता है ये कैसा सा होगा ये इमोशन, ये कैसा करते होंगे लोग। तो ये वो कम्प्लीटली ऐसा था। अब सास हो आप, तो मैंने तो पूरे अपने वो घर वाले जो मैंने घर में जो सास देखी थी वो सोच के आ गई थी मैं कि ऐसी सी सास बनूंगी। फिर धीरे धीरे वो भी शो ने बहुत कुछ मुझे मेरे बारे में सिखाया, मेरे बहुत सारे इमोशंस को अनफोल्ड किया मुझसे। एक सीन में मुझे याद है 100%, तो मुझे ना ये नहीं पता होता था ये नहीं, बट ऐसे वो उस चीज को मेंशन करना लाइक जनरली घर में ऐसे ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन ना मेरे को बहुत ऐसे रखा जाता था, तू बेस्ट है, तो वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग नहीं पता थी। तो वो एक किसी सीन में थी कि वो जेलस फील कर रही है, मे बी अनदर लव इंटरेस्ट और कुछ ऐसा था, और मुझे लगा ये कैसी सी फीलिंग होती है, तो मुझे आती ही नहीं। बट हमने वो सीन किया और मुझे पता चला, ये एग्जाम्पल बड़ा वेग सा है, लेकिन ये ऐसा हुआ था और मैंने बाद में डिस्कस किया कि मुझे तो ये इमोशन ही नहीं पता। एंड देन सिमिलरली एक ये बड़ी प्यारी सी चीज हुई थी, मुझे नहीं पता थी माँ की ममता वाली जो फीलिंग होती है। मुझे मैं बोलती थी मैं कैसे रोऊंगी इस बात पे, मुझे रोना ही नहीं आ रहा, क्योंकि जनरली मैं अब जाके बच्चों से कनेक्ट करने लगी हूँ, मैं नहीं करती थी। मुझे इतना ही होता था हेलो हाय बाय ओके, और किसी ने गोद में दे दिया ओके बाय हाय, और मैं चूटी काट देती थी कि रो पड़ बेटा, क्योंकि मैं इतना ही झेल सकती हूँ। हाँ, तो अब ऐसे बच्चे को कुछ ऐसा दिखाना है कि उसके अंदर ममता है, एंड मैं उस शो में प्रेग्नेंट हुई थी और ऐसा दिखा रहे हैं, और मुझे पता ही नहीं है फीलिंग, ये कैसी सी फीलिंग होती है यार, मेरे को तो वैसे बच्चों से फील नहीं होता। बट इट इज सो जजमेंटल ना कि जनरली अगर एक लड़की ये बोल दे कि भाई मेरे में ममत्व नहीं है, तो बड़ा जजमेंट आता है। हाँ, तो था मुझ में नहीं था, which is fair यार। हाँ, मुझे में नहीं, शायद हाँ नहीं पता था मुझे ये इमोशन, ये मुझे अब पता चला है। ओह कांग्रेचुलेशन। मॉनेटरी ग्रोथ हो रही थी, उसको लेके क्या कर रही थी? वो भी बहुत मजे आते हैं। बिकॉज अब तो उससे पहले मैं म्यूजिक वीडियोस तो करने खैर लगी गई थी, तो मैंने घर से पैसे लेने छोड़ दिए थे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो वो एक, अब आपको रोज आप काम कर रहे हो ना, तो आपको एक मंथली चेक आता है और आपको लगता है अरे अब तो मैं अमीर हो गई हूँ। मैं घर पर डे वाली नहीं थी, मंथली पे थी। पर डे पे थी, बट चेक मंथ के एंड में आता है ना, तो पर डे पे थी मैं। तो मुझे लगा अब तो मैं अमीर, अब मैं घर पैसे भेज सकती हूँ, तो मैं बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। अब हम गाड़ी ले सकते हैं, मैं आप लोगों को भी पैसे भेजा करूँ। घर वाले बोल रहे नहीं हमें नहीं जरूरत, तू बेटा अपना ही कर ले। लेकिन नहीं आई हैव मनी गाइस।
तो वो सब चेंजेस होते हैं। और आप अपने भाई बहनों में अपना रौब जमाते हो, पैसे हैं बेटा, क्या चाहिए, क्या दिलाऊं तेरे को बर्थडे पे वो आप सही पैसे, बात है। तो अपने घर में आप ये सब करने लग बट जाते फाइनेंशियली हो। लिटरेट थी आप, समझता था कि कहाँ पैसा कहाँ रखना चाहिए, सेव मुझे करना ऐसा चाहिए। लगता था कि मुझे पता है, मुझे इस साल ये पता चला कि मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरा भाई आया, मुझसे 9 साल छोटा है वो, एंड उसने मेरी कुछ समझी चीजें, एंड ही इज लाइक तू ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है, लेकिन क्योंकि मैंने इतनी जगह मुझे इन्वेस्टमेंट्स करना हमेशा से पसंद है, मैंने इतनी जगह करे तो कुछ जगह मैं मेजर लॉस में भी हूँ एंड कुछ जगह मेजर प्रॉफिट में भी हूँ, तो इक्वलाइज होके जीरो है। इक्वलाइज होके वो जीरो ही चल रहा है। तो मुझे अब समझ में आई वो बात, मुझे तो लगता था मैं तो लोगों को बोलती अरे मुझे सब पता है, मुझसे पूछ लिया करो पर मैंने क्यों ऐसे fuck-ups? बट यार नो मैटर व्हाट सेड एंड डन, आप पे शादी का प्रेशर भी आया ही होगा ना। हाँ हाँ, तो फिर कैसे डील 10 साल से आ रहा है 10 साल से आ रहा है, क्या बात है। क्योंकि उनके लिए वो तो परफेक्ट एज थी ना। अब तो 22? आप लेट हो गए। हाँ हाँ नो हाँ, अच्छा तो अब ऐसा होता है हमारे क्या? तो हाँ, तो अभी भी ये कॉमन है 22-23 द फील कि अब आप रेडी हो। हाँ सुंदर दिख रही हो, परफेक्ट, एंड व्हाई नॉट, आपने सबसे, एंड हमें ये हमारे साथ भी होता, हमें बचपन में सबसे पहले घर का काम सिखाया गया था। ऑफ कोर्स बाकी चीजें आप कर रही हैं, स्कूल में पढ़ो, ये सब है ही था, लेकिन घर का काम की ये तो आना ही चाहिए ना लड़की को। क्या क्या? वो चाहे सफाई हो, वो चाहे खाना बनाना हो, घर में किस तरीके से रहते हैं। लाइक आई रिमेम्बर कि मेरे एक रिलेटिव ने आके घर में बोला था कि ये लेगिंग वेगिंग क्यों पहन के रहती है ये घर में, तो आप किस तरीके के कपड़े पहन के रहते हो घर में, किससे कैसा बिहेव, सब चीजें हमें, लाइक घर का सारा एनवायरनमेंट कि आपको तैयार किया जा रहा है टू बी अ गुड बहू, जो कि जिस तरीके से गुड बहू को जिस ब्रैकेट में डाला जाता है कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगी तो यू विल बी अ गुड बहू। एंड लड़का लोग, अगर आप लोग को किसी ने सिखाया तो प्लीज अकाउंट में बताओ, क्योंकि मैं वो लड़का था जो अगर कोई आ जाए और मम्मी पापा घर पे नहीं है तो मैं बना देता था। खाना बनाने हाँ, को। हाँ। हाँ, तभी आप मेल फेमिनिस्ट हो ना फिर एक मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट की ना बहुत गलत डेफिनेशन हाँ मार्केट जी, में है। हाँ जी। लोगों को लगता है कि हम लोग जो फेमिनिस्ट अपने आप को बताते हैं, वी हेट मेन। नो सर, वी डोंट। क्योंकि ये मुझे भी लगता था, फॉरगेट अदर्स, मुझे भी कुछ टाइम पहले तक ऐसे ही लगता था कि फेमिनिस्ट मतलब ये बोलना चाह रही हैं कि विमेन के लिए हम लड़ रहे हैं, चाह रही हैं या चाह रहे हैं, और मेन को हम लोग हेट करते हैं। मुझे ऐसा दिमाग में आ गया था, क्योंकि ऐसा ही है बहुत जी जी लोगों जी को अभी जी भी। जी जी जी। फिर मैंने जेन्युइनली पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा यार ये इतनी गलत चीज तो नहीं मार्केट में आनी चाहिए हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने जेन्युइनली पढ़ा, क्योंकि ये नहीं कोई क्लैरिफाई कर पा रहा था मुझे। तो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ओ शिट, हम लोग कितना कुछ चीजों को गलत परसीव करके चलते हैं। आई एम श्योर अभी भी बहुत लोग चलते होंगे। सो इट डजंट मीन दैट वी हेट मेन, इट डजंट मीन दैट वी हेट और एलिवेट एनी जेंडर, इट्स जस्ट दैट दोनों को इक्वल मान रहे हैं। इक्वल, फेयरनेस, इक्वालिटी। मुझे लगता है बहुत लड़के भी परेशान हो गए हैं, बिकॉज इतना ज्यादा वो फेमिनिस्ट और वो गलत तरीके से परसीव किया जा रहा है। तो मेन को शायद कहीं कहीं, लड़कियां तो मुझे मार ही देंगी ये चीज टॉपिक लाने पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो पता नहीं दबाव या प्रेशर सा आ गया है उनके ऊपर। वो पहले ही एक तो था, एक उनके ऊपर मुझे लगता है एक वो जेंडर रिजिडिटी ज्यादा थी, अब वो और वल्नरेबल होने से डर रहे हैं, क्योंकि फिर उनको बोल दिया जा रहा है कि इनको तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। तो यस, लड़कियों को तो इक्वालिटी की जरूरत है, आई थिंक आदमियों को मर्दों को भी कोई स्पीक अप करने की जरूरत है यार। आप अपना बात करें, थोड़ा प्लीज इमोशनल हो सकते हैं आप, रोइए। हाँ, और अपनी चॉइसेस रख सकते हो। मुझे तो उस चीज में भी कुछ गलत नहीं लगता कि अगर कोई लड़का ये बोले कि भाई मुझे तो घर में रहना है, या हाँ व्हाई नॉट, कि वो होम मेकर वाली जरूरी नहीं है कि वो लड़की के पास ही है। होम मेकर के शब्द में जेंडर था, जेंडर है ही नहीं, तो वो एक आदमी भी हो सकता है। बाकी आप लोग को भी मैं बता देता हूँ, हम भी एज हॉटरफ्लाई फेमिनाजी नहीं है, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ब्रा बर्निंग नहीं, हम तो लॉन्जरी की बात करते हैं, हम तो भाई सेल्फ प्लेजर की बात करते हैं। लड़का करता लड़की करे एक ही बात है, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। हम ये भी नहीं बोल रहे कि बाहर मार्केट में आके करें, क्योंकि बॉयज आल्सो डोंट डू दैट। आप करती हो एक सीरियल जिसमें नागिन 7 और उसमें नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, तो वो भी बहुत इजी है ना फॉर देम टू बकेट अ गर्ल इनटू दैट कैटेगरी कि भाई ये तो फिर ये नागिन ही है या व्हाटएवर। या ये भी एक प्रॉब्लम होती है हमारी इंडस्ट्री में कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर ले तो उसको टाइप कास्ट कर दिया जाता है कि ये शायद नेगेटिव ही होगी। इसलिए मैं तो अब एक चीज बोलती हूँ कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव के ब्रैकेट में ना ह्यूमंस को रखना चाहिए, ना ये कैरेक्टर्स को, क्योंकि मे बी आपको एक सिचुएशन में गुस्सा आता है, लेकिन आप इंसान थोड़ी बुरे हो गए। यार अभी कोई डेटिंग एप्स वगैरह पे हो, आप किसी को डेट कर रही हो? I'm not dating anybody. No, I don't have any crush. No one has
people might have crush on me. मेरा No situationships? no ships. No ships? No ships. No Yeah. sales? Nothing is happening. Very Oh. very much clearly single and happily बट एक को एक्टर single. के साथ आपका थोड़ा सा वो आया था ऐसा कि भाई you're dating and whatever. अभी नहीं पहले आया होगा तो ऐसे तो रूमर्स को एक्टर हर को एक्टर के साथ आपका आएगा बिकॉज आएगा आप टाइम 12-14 घंटे स्पेंड कर रहे हो एंड मुझे लगता है ये ऐसा होता है कि आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हो आपकी बातें हो रही होती है मे बी आप साथ में कहीं कॉफी पीने चले जाओगे या कुछ तो वो लोग लेकिन पीपल हम शायद लोग फिगर आउट भी कर रहे होते हैं लेकिन अभी तो समझ ही रहे हो रूमर्स पहले बन जाते हैं कि ये हाँ तो जी। अभी साथ में काम कर रहे हैं तो डेट कर ही रहे होंगे बट ऐसा कुछ नहीं था आपका. पता नहीं पुरानी बातें हो गई अभी Fair मैं enough. सिंगल हूँ But was that a very tough heartbreak or whatever? no I It was an amicable one. मतलब are you those who's friends with her exes? आई थिंक टू बी रियली ऑनेस्ट वो डेटेड वाला वो Casual था. कैजुअल भी मैं उसको किसी चीज में अगेन वो Bucket नहीं भी करना कर सकते। चाहूंगी लेकिन आप जैसे मैंने ईशा बोला ना फिगर आउट कर रहे हो तो आप किसी को जान रहे होते हो आप काम भी कर रहे होते हो आपको लगता है आपको फ्रेंडशिप भी आपकी हो रही होती है तो वो एक प्रोसेस आई थिंक प्रोसेस चल Fair enough. जो लॉ की डिग्री है वो काम आती है क्या? 100% कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में? कॉन्ट्रैक्ट्स में काम आती है आपको समझ होती है चीजें पहले से आप घबराए डरे नहीं होते क्योंकि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आपने पढ़े होते इतनी सारे केस स्टडीज किए होते बहुत फन होती है लॉ आई फील तो आपको लगता है कि हाँ ये तो मैं फट से पढ़ लूंगी जो आपको इतना हैवी लग रहा होता है देखने में कि वो शिट 30-32 पेज का ये बंच है बट इट वाज सो इजी एंड वो आपको What are the समझ clauses होती है that you've added or you make sure are not there for your जैसे contracts? नॉर्मली हम लोग नंबर ऑफ आवर्स करवा लेते हैं कि ये क्योंकि आपकी रेस्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना ऑफ कोर्स काम करने आए आप रेस्ट करना इम्पोर्टेंट है देन आप कुछ अपनी बेसिक नीड्स में भी आपकी वैनिटी वैन या मेकअप रूम या आपके कॉस्ट्यूम आपका कैसे आपका हेयर मेकअप टीम आपकी टीम को लेके आप स्पेसिफिक हो जाते हो कुछ ये बेसिक नीड्स जो एक एक्टर को चाहिए होती हैं वेरी गुड यार. क्या क्या आ रहा है कहाँ दिखने वाली हो? अच्छा ऐसे वो तो आते आते धीरे धीरे बताती जाऊंगी लेकिन आई होप अभी सब लोग नागिन 7 एंजॉय कर रहे हैं नाइस. ये बताओ कि ये मर्दों को क्या बोलना बंद कर देना चाहिए औरतों को? बहुत अभी भी एक बड़ा परसेंटेज है जहाँ पे यही हो रहा है कि आप घर में रहने के लिए ही बनी हो आपको पता है आज भी मेरे लिए कुछ रिश्ते आते हैं और उनकी तरफ से ये आता है कि सब कुछ ठीक है हमें पसंद है लड़की लेकिन उसको बोलो कि मुंबई छोड़ के यहाँ आ जाए हम चाहते हैं वो घर में कमी क्या है हमारे घर में हमारा लड़का कमाता है हमारे घर में प्रॉपर्टी है हमारे पास हमारा ये बिजनेस है तो सब कुछ तो है तो आपको उसको क्यों वहां पर काम करना है तो ये थॉट अभी भी है कि लड़की है तो आप घर में रहो आपको नर्चर करना है आपको घर रह के परिवार को आगे बढ़ाना है आई थिंक ये सोचना भी बंद करना पड़ेगा बोलने से पहले क्योंकि आप जब तक सोच रहे हो आप सामने भले ही ना बोलो यार गर्ल हो क्या? हाँ अब हुई हूँ ओके यस अब हुई हूँ गर्ल पहले मुझे लगता था मेरी नहीं पड़ती मैं बोलती थी मेरी लड़कियों से नहीं पड़ती मेरी फ्रेंड्स नहीं बन सकती मुझे डर लगता था कि नहीं ये मेरी बात मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती लेकिन अब मैं शायद लड़कियों पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाती हूँ मुझे लड़कियां ज्यादा पसंद आती है मतलब एज फ्रेंड मुझे लगता है कि कितना अच्छा कर रही है यार और अब मैं पुश करती हूँ अपनी गर्लफ्रेंड्स को कि यार प्लीज गो अहेड बहनहुड क्या है सिमरन को दिमाग में रखते हुए बताओ. बहनहुड क्या है को पता है अब मेरी बहन से मेरी फ्रेंडशिप हुई है जबकि ऐसा माना जाता है कि अरे 2 बहनें साथ में तो बहुत मेरे पापा तो थे ही इतने रिजर्व नेचर के इतने स्ट्रिक्ट वो उनसे ज्यादा थी उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी अगर मैं किसी कॉलेज में भी किसी लड़के से बात कर लूं अभी मैं अपने जब मैं गुड्डन कर रही थी शी डिडंट टॉक टू मी फॉर 1 month Why? उसने एक तो मेरे को देख लिया कि ऐसा कुछ र्यूमर सुन लिया उसने कि कुछ ऐसा लिंक अप्स वाला एंड देन दूसरा एक किसी पार्टी में उसने मेरे हाथ में शीशा वो देख लिया हुक्का मैंने पकड़ा हुआ था लाइक तुम करती होगी मैंने कहा नहीं ऐसे सब खड़े थे साथ में मैं भी खड़ी थी उसने मुझसे 1 महीना नहीं बात की तो अब मुझे लगता है बहनहुड ये है कि आपस में आप समझ सको एक दूसरे से बातें शेयर कर सको वरना हम भी ऐसे रह जाएंगे पर्दे में एक दूसरे से छुपा छुपी में तो नहीं तो वो बहुत जरूरी है वो फ्रेंडशिप होना इज वेरी इंपॉर्टेंट 16 साल की खुद को क्या मैसेज देना चाहोगी ये आपका कैमरा 16 साल की को मैं मैसेज देना चाहूंगी अभी वो 16 साल की मेरे सामने खड़ी है ना मैं बोलूंगी कि तू समझ जाएगी हाँ थोड़ा सा लेट समझती है पता नहीं क्यों है लेकिन समझ जाओगी धीरे धीरे जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ on God, on your parents. Yes, you have to be self-aware, but don't be self-conscious. Please, baby girl. Thank you so much for being on Butterfly. कैसा लगा आपको? बहुत मजे आए. राम जी सारे राम जी सारे सत श्री अकाल जी सारे मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम मैन signing off on the Male Feminist. Bye. Thank you. Are you a hugger? Yes. Thank you. I love it.